राधे राधे, हरे कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 2 का 18वां श्लोक, जो कि इस प्रकार है। अंतवंता इमे देहा नित्यस्य शाश्वत शरीरणे अविनाशी अप्रमस्य तस्य माता युद्ध स्वा भारता। अर्थात केवल भौतिक शरीर ही नश्वर है और शरीर में व्याप्त आत्मा अविनाशी, अपरिमेय तथा शाश्वत है। अतः हे भारतवंशी, युद्ध करो। अभी तक कृष्ण आत्मा की बात कर रहे थे। अब वह आत्मा और शरीर दोनों के बारे में बात करेंगे। इमा देहा, यह शरीर किसका है? नित्यस्य, शाश्वत शरीरणा, जो नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है, अपरिमेय है। नित्य और अविनाशी कौन है? आत्मा है। तो यह शरीर आत्मा से संबंधित है। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, एक न एक दिन नष्ट हो ही जाता है, परंतु आत्मा अविनाशी है, नित्य है, अपरिमेय है। नित्य का अर्थ होता है अनंत काल तक रहने वाला, इटर्नल। अनाशीना, जो नष्ट ना होती हो। अपरिमेय, जिसको मापा नहीं जा सकता। ये तीनों गुण किसके हैं? ये तीनों गुण आत्मा के हैं। शरीर कैसा है? अंतःवंतः, शरीर नाशवान है। अंतःवंतः का अर्थ होता है जो एक ना एक दिन नष्ट हो जाए। तो शरीर एक ना एक दिन नष्ट होगा ही होगा। तस्मात् युद्धस्वा भारता, इसलिए तुम युद्ध करो हे अर्जुन, हे भारत के वंशज, तुम युद्ध करो। अब इसे और गहराई से समझते हैं। तो अर्जुन समझता है कि यदि वह युद्ध नहीं करेगा तो अपने परिजनों को बचा लेगा, परंतु शरीर तो अंतःवंता है। शरीर तो एक ना एक दिन नष्ट हो ही जाना है, चाहे किसी का भी हो, सबका नष्ट हो जाएगा। तो अगर हम इस शरीर को बचाने की कोशिश भी करते हैं तो यह नष्ट हो ही जाएगा। यदि आत्मा की बात करें, वह इतनी सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकते, तो वह मारेंगे किसको? अपरिमेय से, अर्थात इसको मापा नहीं जा सकता। ये बहुत छोटी, बहुत सूक्ष्म है, इसको हम देख भी नहीं सकते। तो जब देख ही नहीं सकते तो शत्रुता करेंगे किससे और मारेंगे किसको? अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है, ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय तक स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही शरीर को धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्रों में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि परम प्रकाश का अंश है। परमात्मा प्रकाश स्वरूप होते हैं, इसलिए परमात्मा को निर्विकार भी कहा जाता है। आत्मा परमात्मा का अंश होती है, इसलिए जीव को प्रकाश कहा जाता है। जीव यानी आत्मा। तो परमात्मा जो कि एक बड़ा सूत्र है प्रकाश का, और उसका अंश आत्मा जो कि एक छोटा सूत्र है प्रकाश का। तो परमात्मा और आत्मा दोनों ही जो है प्रकाश रूप में पाए जाते हैं। नित्य का अर्थ समझना आवश्यक है। नित्य, इटर्नल। अध्याय 13 के 33वें श्लोक में कृष्ण आत्मा के बारे में कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, नियंत्रित करता है, उसी प्रकार आत्मा पूरे शरीर को नियंत्रित करती है। इसलिए जैसे ही शरीर मृत होता है, जब आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है, शरीर का अपघटन होना शुरू हो जाता है। इसलिए तुरंत ही शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है, क्योंकि जैसे ही आत्मा शरीर छोड़कर जाती है, शरीर का अपघटन यानी डीकम्पोजिशन होना शुरू हो जाता है। अंतवंता, नष्ट होना। शरीर नष्ट हो जाता है जब आत्मा
चली जाती है। कृष्ण इसलिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं, अंतःवन्तः अंतःवन्ता इमे देहा नित्यस्य शाश्वत शरीरणा। तो शरीर तब तक साथ देता है जब तक आत्मा रहती है, आत्मा के जाते ही शरीर नष्ट हो जाता है। इससे अर्जुन के युद्ध करने से क्या संबंध है? कृष्ण कहते, अर्जुन यदि शरीर और आत्मा की विशेषता को समझ जाएगा तो दुख और शोक नहीं करेगा। तो पहली विशेषता है, आत्मा अनशीन है, अर्थात नित्य है। आत्मा मरती नहीं, ना इसको कोई भी मार सकता है। दूसरा, शरीर की विशेषता है कि शरीर नित्य नहीं होता, शरीर अंतवंता होता है, शरीर एक ना एक दिन नष्ट हो ही जाता है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती और दूसरी तरफ शरीर नष्ट हो जाता है। तो अर्जुन जिन परिजनों के लिए शोक करना चाहता था, जिनका शरीर छूटने पर वह शोक करता, इसलिए वह युद्ध नहीं करना चाह रहा था, उनकी आत्मा तो अमर ही थी, आत्मा नया शरीर ले लेती। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि हे भारत वंशज, हे भारत की वंशज, तुम युद्ध करो, तुम शोक नहीं करो, तुम इस आत्मा और शरीर की जो विशेषता है इसको समझो और तुम युद्ध करो, क्योंकि युद्ध करना ही एक क्षत्रिय का धर्म है। ये जो युद्ध है ये धर्म के अधर्म के विरुद्ध है और धर्म की स्थापना करने के लिए तुम अधर्म के विरुद्ध युद्ध करो, यही तुम्हारा धर्म है। और जो धर्म संगत कार्य है वह यही है कि तुम युद्ध करो। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।